एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल एरा। आज हम फिजिक्स में वेव मोशन पढ़ने वाले हैं। वेव मोशन के रिलेटेड ऑलरेडी हम कुछ चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, जैसे कि ऑसिलेशन हमने देखा था कि एक पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करता है और बहुत सारे पार्टिकल के अलग अलग टाइम पे वाइब्रेट होने से एक वेव क्रिएट होती है। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मेरे पास स्टिल वाटर है। स्टिल वाटर के अंदर अगर मैंने कोई चीज़ ड्रॉप कर दी तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, सभी जगह रिपल्स क्रिएट होगी, बैक टू बैक रिपल्स मिलेगी मुझे। तो अगर आप इस रिपल्स को ध्यान से देखो तो कुछ पार्टिकल्स होंगे जो वाटर लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठे होंगे और कुछ होंगे जो नॉर्मल वाटर लेवल से नीचे होंगे। इसी को हम वेव कहते हैं। वेव देखने के और भी तरीके से, मान लो अगर मैंने एक रोप ले लिया, रोप को एक एंड से मैंने एनर्जी प्रोवाइड किया तो आगे एक वेव बढ़ेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ वेव। सो हाउ कैन वेव बी डिफाइंड एज? सो वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्टर्बेंस जो कि एनर्जी की वजह से होता है थ्रू अ मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मीडियम। यानी एक मीडियम के अंदर अगर हम एनर्जी की वजह से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और ये एनर्जी आगे फ्लो होता है, डिस्टर्बेंस आगे फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उसे हम वेव कहेंगे। एक रोप का एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है। रोप के अंदर अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो आपको दिखेगा कि वो एनर्जी धीरे धीरे आगे ट्रैवल कर रही है, तो इसी एनर्जी को इस केस में हम वेव कहेंगे। एक और चीज़ वेव के बारे में जानने जैसी है, समझने जैसी है कि वेव में जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, तो पार्टिकल मेरे मूव नहीं करते या फिर मैटर मेरा मूव नहीं करता। ये समझने का एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है। अगर आपको मैक्सिकन वेव के बारे में पता होगा, स्टेडियम में जो लोग करते हैं क्रिकेट के, फुटबॉल के, तो उसमें एनर्जी या फिर वेव पूरे स्टेडियम में ट्रैवल करती है, बट किसी भी पॉइंट पे मैटर यानी जो लोग जो वेव क्रिएट करते हैं वो अपनी जगह से हिलते नहीं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव्स। साउंड वेव्स होते हैं, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, उसके अलावा हमने जो देखा वाटर वेव्स होते हैं। अगर आप रोप में एनर्जी प्रोवाइड करो वो भी अलग टाइप का वेव हो गया। सो बहुत ही डिफरेंट टाइप के वेव्स है, प्रोग्रेसिव वेव, मैकेनिकल वेव्स। बट आज हम चीज़ों को काफ़ी सिंपल रखेंगे और वेव्स को सिर्फ दो पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। वन ऑफ विच विल बी ट्रांसवर्स वेव, उसका एग्जांपल हो गया जैसे कि लाइट है, और वन ऑफ द अदर विल बी लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे कि हमारे साउंड वेव्स होते हैं। दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है, बट दोनों कहीं ना कहीं एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं दोनों को। सो फर्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव आर द वेव इन विच पार्टिकल वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। व्हाट डज दिस मीन्स? लेट्स से ये मेरा वेव है, ये मेरा वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये वेव धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, मेरे जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, इनका जो डायरेक्शन होगा वाइब्रेशन का वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग टाइम पे वाइब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से मुझे एक वेव मिलेगा। जैसे कि इसके बाद जो ये पार्टिकल होगा वो ऊपर जाएगा, ये वाला पार्टिकल वापस नीचे आएगा, सिमिलरली ये वाला पार्टिकल ऊपर आएगा, तो इसकी वजह से मुझे वेव धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मिलेगा। तो मेरा वेव किस वजह से क्रिएट होता है? मेरा वेव क्रिएट होता है अलग अलग पार्टिकल जब अलग अलग टाइम पे वाइब्रेट करते हैं। तो मेरा जो वेव था यहाँ से आगे बढ़ जाएगा और ये ऐसे इसी डायरेक्शन में आगे प्रोपोगेट करते रहेगा। तो ये प्रोपोगेट करेगा, वैसे ही सारे पार्टिकल्स अपने पोजीशंस चेंज करते रहेंगे। सो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे लाइट वेव्स जो होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, वो ट्रांसवर्स वेव होता है। सो इसलिए उसमें भी हमको क्रेस्ट और टफ देखने मिलते हैं। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में कि जो ट्रांसवर्स वेव लाइट वेव होता है उसमें दो टाइप के वेव होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, एक इलेक्ट्रिक होता है और एक मैग्नेटिक होता है, और दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर होते हैं। सो लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। सो दिस इज आवर ट्रांसवर्स वेव लुक। अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थोड़े से अलग होते हैं ट्रांसवर्स वेव से। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर वेव्स इन विच पार्टिकल वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। दैट मीन्स इस केस में जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, लेट से मेरा वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, तो मेरे पार्टिकल भी कहीं ना कहीं इससे पैरेलल वाइब्रेट करेंगे, यानी कि यहाँ पे मेरे पार्टिकल कुछ ऐसे वाइब्रेट करेंगे। तो ये जो सारे पार्टिकल है वो ऐसे वाइब्रेट करेंगे, बट सबका टाइमिंग अलग अलग होगा। किसी का साइकिल कंप्लीट हो गया रहेगा, किसी का आधा हुआ रहेगा। इसकी वजह से मुझे क्या देखने मिलेगा? मुझे देखने मिलेगा कुछ पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे, कुछ पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होंगे। तो जहाँ पे मुझे पास सारे पार्टिकल्स पास में मिलेंगे इसे हम कहेंगे कॉम्प्रेशन, और जहाँ पे पार्टिकल्स मुझे दूर मिलेंगे उसे हम कहते हैं रेरिफ्रैक्शन। सो इसी तरीके से वेव मेरी आगे ट्रैवल करती है, कॉम्प्रेशन रेरिफ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेरिफ्रैक्शन, और पार्टिकल उसी हिसाब से वाइब्रेट करते रहेंगे और मेरा वेव आगे बढ़ते रहेगा। तो ये वेव थोड़ा सा ट्रांसवर्स वेव से अलग है, इसको इमेजिन करना भी डिफिकल्ट पड़ता है। सो इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे साउंड वेव्स। हम जब भी कोई चीज़ बोलते हैं, हमारे गले की वजह से, हमारी आवाज़ की वजह से एयर का वाइब्रेशन होता है, और एयर के अंदर भी ये सेम कॉम्प्रेशन रेरिफ्रैक्शन होते हैं। तो जब भी ये वाइब्रेशन हमारे कान तक पहुंचता है, हमें आवाज़ फील होती है, आवाज़ सुनाई देती है। तो अगर ये वाइब्रेशन नहीं होता तो आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाता।
सो साउंड इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और इसके पार्टिकल्स कहीं ना कहीं पैरेलल वाइब्रेट करते हैं हमारे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से। सो दिस इज हाउ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स लुक। सो आपने देखा होगा एक ही एग्जाम्पल से हमने दोनों प्रूफ कर दिया कि जब परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे तो ट्रांसवर्स वेव बनेगी, जब पैरेलल वाइब्रेट करेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से तो लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगा, इस लिंकी के हेल्प से। सो अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले जो हमको वेव मोशन को डिस्क्राइब करने में हेल्प करेगा। सो फर्स्ट ऑफ विच इज क्रेस्ट। अपनी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का अपवर्ड डायरेक्शन में उसे हम कहेंगे क्रेस्ट। सो ये हमारा हो गया मीन पोजीशन, ये होगा मेरा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये मेरा पार्ट होगा क्रेस्ट। ऑन द अदर हैंड जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसे हम कहेंगे ट्रफ। सो क्रेस्ट और ट्रफ एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब डायग्राम में इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे ये भी मेरा एक क्रेस्ट है, ठीक है। सो क्रेस्ट और ट्रफ अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव हुआ तो जैसे कि हमने देखा था कॉम्प्रेशन एंड देयर रिफ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है कि वेवलेंथ क्या होता है। जब भी एक पार्टिकल अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा, फॉर एग्जांपल ये वाला जो मेरा पार्टिकल था यहाँ से वो ऊपर गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, वापस मीन पोजीशन पे, नेक्स्ट नीचे वाले एक्सट्रीम पे और वापस मीन पोजीशन पे, तो जब भी ये अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा उतने में मेरा एक वेव कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से जो पार्टिकल होगा वो अपना साइकिल अब स्टार्ट करेगा, तो इसने एक साइकिल कंप्लीट कर ली, अपना साइकिल जस्ट स्टार्ट करने वाला है। सो ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। व्हाट डू यू से? वेवलेंथ। सो वेवलेंथ टर्म है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से जिसे हम कहते हैं लैम्डा। वी आर फेमिलियर विद ऑलरेडी, इलेवेंथ में भी काफ़ी बार देखा है हमने इसे। सो इस पूरे को हम कहेंगे वेवलेंथ। अब जरूरी नहीं कि इसमें क्रेस्ट और ट्रफ है, इसके डेफिनेशन बहुत बार कहते हैं वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ। ये आधा क्रेस्ट, दो आधे क्रेस्ट, एक पूरा ट्रफ भी हो सकता है। सो इसका एक बेसिक डेफिनेशन ये बोल सकते हैं हम, दो पार्टिकल जो कहीं ना कहीं सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा एक वेवलेंथ। जैसे कि अगर मैं ये दो पार्टिकल लूँ, ये भी कहीं ना कहीं सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, एक साथ ऊपर नीचे होंगे। अगर हम यहाँ पे देखें ये दोनों अलग अलग फेज में, अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, ये अलग अलग वाइब्रेट करेंगे। तो कोई भी दो पार्टिकल जो सेम फेज में, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वन वेवलेंथ। सो नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग फ्रॉम द पॉइंट इन 1 सेकेंड। जैसे लेट से 1 सेकेंड के अंदर ये दोनों वेव्स है, दोनों के वेव्स की मान के चलता होगा वेलोसिटी सेम है, इस पॉइंट से दोनों वेव पास होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखो एक कंप्लीट साइकिल जब होगी उसको हम एक वेवलेंथ बोलेंगे। जितनी कंप्लीट वेव्स इस पॉइंट से पास होगी हम बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है। लेट से इस केस में 2 कंप्लीट वेव्स पास होगी तो इसको हम बोलेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। यहाँ पे कितनी वेव्स पास होगी? कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होगी, 1 2 3 4 5 और 6। सो इन दिस केस द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव इज 6 हर्ट्ज। तो जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ छोटा होगा और अगर वेवलेंथ बड़ा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो इसलिए हमारा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी को नॉर्मली हम एन से, एफ से और कभी कभी न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज हाउ फ्रीक्वेंसी वर्क्स। सो नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। जैसे कि हमने देखा कि पार्टिकल के वाइब्रेशन के वजह से ही हमारी वेव्स कंप्लीट होती है, तो एक पार्टिकल को अपना एक साइकिल, वाइब्रेशन का साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। यानी जब एक अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा एग्जैक्टली मेरा एक वेव कंप्लीट होगा या फिर मुझे एक वेवलेंथ मिलेगा। सो इसके लिए जो भी टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। सो लास्ट थिंग रिमेनिंग इज एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से एक पार्टिकल का जो मैक्सिमम वाइब्रेशन होगा, लेट्स से हमारे पास 2 वेव्स हैं, दोनों के वेवलेंथ एग्जैक्टली सेम है बट द डिफरेंस बिटवीन बोथ इज कि दोनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग है। डायग्राम से आप खुद समझ जाओगे क्या डिफरेंस है दोनों में। देखो जैसे कि मैंने बोला था, एक साइकिल जहाँ कंप्लीट होती है, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, तो एक क्रेस्ट एक ट्रफ, इस केस में दोनों के वेवलेंथ एग्जैक्टली सेम है बट डिफरेंस क्या है? एम्पलीट्यूड क्या? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। लेट्स से इस केस में एम्पलीट्यूड है 1 सेंटीमीटर, तो इस केस में एम्पलीट्यूड होगा 4 सेंटीमीटर, राइट। तो दिस वॉज फ्यू बेसिक्स जो मैं रिक्वायर्ड था वेव मोशन समझने के लिए। आगे हम और भी चीज़ें इसमें देखेंगे, जैसे कि जब मेरा वेव मीडियम चेंज करता है, लेट्स से फ्रॉम रेयर टू डेंसर या फिर डेंसर टू रेयर जाएगा, तो उसके साथ क्या होगा। अब कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट होगा, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होगा, ये कैसे काम करेगा वो भी देखेंगे। सो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू नो दिस? बिकॉज हमने ऑलरेडी देख लिया वेव क्या होता है, वेव की कौन से कॉम्पोनेंट्स या कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से मुझे वेव मोशन समझना ईजी पड़ेगा। बट वेव का रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन देखना इंपॉर्टेंट क्यों है?
तो वेव का जो रिफ्लेक्शन होगा उसी के ऊपर हमारा एक दूसरा चैप्टर बेस है, हम कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। जब एक वेव किसी जैसे रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, कुछ अलग टाइप की वेव बनती है, इसे हम कहते हैं स्टेशनरी वेव, जो नॉर्मल वेव जैसे आगे नहीं बढ़ती, उसी जगह पे रुकी होती है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज वेव मोशन। अगर आपको किसी भी चीज़ के रिलेवेंट कोई भी डाउट्स रहे या किसी भी चीज़ को आपको और डिटेल में जानना है, प्लीज़ नीचे कमेंट में मेंशन करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आगे का वीडियो देखने के लिए, चैप्टर को और डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हो। आपको ये सारे वीडियोस हमारे एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगे। सो अगर आपको वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।